बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द 7 हैबिट्स टू हाईली इफेक्टिव इन पीपल। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। पुरअसर लोगों की चौथी आदत। लीडरशिप की ये पहली हैबिट है। अगर आप ये अपने अंदर डाल लें तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप दूसरों को लीड कर सकेंगे। वैसे ये हैबिट नंबर 4 है, लेकिन लीडरशिप में पहली हैबिट डिस्कवर की है। थिंक विन विन। हमारी मेंटालिटी ही ऐसी बनी है कि हमें लगता है कि हमारे जीतने के लिए किसी दूसरे का हारना बहुत ज़रूरी है। आप इमेजिन करो कि आप एक मुसन्निफ़ हो और मैं भी एक मुसन्निफ़ हूँ। आपके पास 10,000 ऐसे लोग हैं जो आपकी बुक्स के फ़ैन्स हैं। सिमिलरली मेरे पास भी 10,000 ऐसे फ़ैन्स हैं जो मेरी बुक्स पढ़ते हैं। मैं आपकी बुक पढ़ता हूँ और मुझे पसंद आती है, तो मैं आपकी बुक अपने लोगों को रिकमेंड करता हूँ। इसके नतीजे में अब आपके पास 10,000 ऐसे लोग हैं जो आपकी बुक मज़ीद ख़रीदते हैं और आपके आइडियाज़ पढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप मेरी बुक पढ़ते हो और आपको भी पसंद आती है, तो आप भी अपने फ़ैन्स को मेरी बुक्स रिकमेंड करते हो। तो इसी तरह आपके 10,000 फ़ैन्स मेरी बुक्स ख़रीदते हैं, मेरे आइडियाज़ पढ़ते हैं। इससे हम दोनों को बराबर का फ़ायदा होता है। लेकिन बजाय इसके कि मैं आपसे जेलिस होकर अमेज़न पर एक फ़ेक अकाउंट बनाऊं और आपकी बुक्स को डिसलाइक करूं या आपकी बुक्स के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स डालूं, ये सोचकर कि शायद इससे आपको कोई नुकसान हो और बदले में मेरा फ़ायदा हो, तो क्या आपको लगता है कि इससे सच में मेरा कोई फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली नहीं। ये लाजमी नहीं है कि हमारे फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान होना भी ज़रूरी है। तो अब से किसी भी सिचुएशन में किसी से भी डील करते वक्त किसी से भी एक विनिंग सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे आपका फ़ायदा हो। जब भी दूसरों के बारे में फ़ैसला करें या डील करें, अगला देख पाए या ना देख पाए, आप उसके फ़ायदे और फेवर की बात ज़रूर करें। वो पूछे या ना पूछे, आपके सामने वाला जिससे आप बात कर रहे हैं, आप ज़रूर उसकी विनिंग का भी ख्याल करें। म्यूचुअल बेनिफिट्स को सामने रखें और फिर फ़ैसला करें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।